इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दो इक्वेशन दिया है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 माइनस 3 और फिर 3 और माइनस 5। हमारे पास एस की वैल्यू क्या हो जाएगी एस और वाई, और फिर बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और 7। ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, हमें पता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एस इक्वल टू बी, तो हम लोग वही ए एस और बी तीनों निकाल लिए इसी दोनों इक्वेशन से। अब बोल रहा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें एस और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मतलब कैसे एग्जिस्ट करेगा, डिटरमिनेंट द वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो -20 + 9 इक्वल टू -11 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो अब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, -11 आया है तो इक्वल टू -11। ठीक है, इक्वल टू -11 आया था, तो ठीक है हमने -1/11 लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस दोनों का इंटरचेंज, ये दोनों का साइन चेंज। ठीक है, तो -5 4 3 -3 इक्वल टू 1/11 5 3 -3 और 4 -4। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे, एस इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, हमें पता है ए एस इक्वल टू बी, तो यहीं से हमने एस इक्वल टू ए इनवर्स बी निकाला, और ए इनवर्स बी हमें ए इनवर्स भी पता है, बी भी पता है, हम लोग एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और एस से हमें एस वाई निकल जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स 1/11 5 -3 3 -4, और बी की वैल्यू हमारे पास 3 और 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/11 15 -21 9 -28। तो हमारे पास इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास 1/11 -6 -19, तो -6/11 -19/11, और ये इक्वल टू एस के इक्वल टू था, तो एस तो हम लोग लिख सकते हैं एस वाई लिख सकते हैं ना, एस तो हम लोग लिख सकते हैं एस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो एस तो एस वाई देखते हैं। अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, तो एस की वैल्यू -6/11 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू -19/11 हो जाएगी। तो एस और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, और यही हमें क्वेश्चन में बोला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी दो इक्वेशन दिया है, तो हम लोग ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 और 2 और 3 और 2, एस हम लोग लिखेंगे एस और वाई, और फिर हम लोग बी लिखेंगे 3 और 5। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 10 - 6 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका ये मतलब है ए इज हमारे पास क्या है, ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग ए एस और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एस और वाई की वैल्यू हम लोग निकालते हैं फट से। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हम लोग तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 है, तो 1/4 एडजॉइंट ऑफ ए, इस दोनों तो इंटरचेंज, इस दोनों का साइन चेंज, तो 2 5 -2 -3 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यही हो गया। आगे क्या सॉल्व करें, यही हो गया। अब ए एस इक्वल टू बी, या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से ए एस इक्वल टू बी हमारे पास आ गया, तो एस इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब हमारे पास क्या ए इनवर्स क्या है 1/4 2 -2 -3 और फिर 5 इंटू बी, बी हमारे पास क्या है 3 और 5, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 10 -9 + 25। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास 1/4 बाहर भी तो था, 1/4 बाहर है, तो 1/4 -4 16 अंदर लेते चले जाएंगे, तो -4/4 16/4 इक्वल टू -1 और 4 हमारा आ गया। और इक्वल टू ये एस था, तो एस हमारे पास क्या है एस और वाई है, इस दोनों को कंपेयर करते हैं, तो एस की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 4, एस और वाई की वैल्यू निकल दी, एस की वैल्यू -1 वाई की वैल्यू 4। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 4.6 था क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। हमें भी इसमें भी एस वाई और जेड तीनों की वैल्यू निकालनी है हमें। ए हमारे पास क्या है 2 1 1 1 -2 -1 1 -2 -1 और
0 3 -5। क्लियर है? यहाँ पे एस तो कोई टर्म नहीं था, उसके लिए 0 ले लिया। एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस वाई और जेड, तो तीनों एस वाई और जेड तीनों टर्म है, तो तीनों मैंने कंसीडर कर लिया। बी हमारे पास क्या है, तीनों का रिजल्ट 1 3/2 और 9। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 10 + 3 -1 × -5 - 3 + 0, तो क्या 2 × 13 - 1 × -8, तो 26 + 8 = 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हो गया ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारा। ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, तो हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें पहले A11 मतलब A11 मतलब क्या, A11 तो सारा रो और कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है। तो A11 हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। कैसे, 5 × 2 10 और 3 × -1, तो देखिए 5 - 5 × -2 -10 हो जाएगा, और माइनस ऑफ -1 × 3 आ जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस तो 13 आ जाएगा ना हमारे पास, तो वही 13 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं है, 13 आ गया। सिमिलरली ऐसे ही आप A12 निकालिएगा तो वो 5 आ जाएगा, A13 निकालिएगा तो वो 3 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। इस पूरे कॉलम तो छोड़ देंगे, इस पूरे रो तो छोड़ देंगे। 3 × 1 विल बी 3 और 0 × -2 विल बी 0, तो 3 आ गया फाइनल रिजल्ट। A21 हमारे पास 8 आ गया, A22 हमारे पास -10 आ गया, A23 हमारे पास -6 आ गया, A31 = 1, A32 = 3 और A33 = 5। सेम वही मेथड से, उम्मीद करता हूँ आप निकाल लोगे। A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास कितना आया था, 34। एडजॉइंट ऑफ A अगर हमारे पास क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ A 13 8 1 5 -10 3 -6 और -5, ये हमारा क्या आ गया, A इनवर्स हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या था, A = B। ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग लाए थे S = A इनवर्स × B, तो 1/34, S = A इनवर्स × B 1/34, 13 8 1 5 -10 3 -6 और -5, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा A इनवर्स था। अब B हमारे पास क्या है, 1 3/2 और 9, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1/34, इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 13 + 12 + 9 5 - 15 + 27 3 - 9 - 45। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सॉल्व करते हैं इसको, और तो S हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/34 13 + 12 + 9, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 34 17 और इस तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है, -51। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एस हमें पता है एस, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं SYZ, तो यहाँ पे मैं इरेज करते हैं, ये लिख सकता हूँ SYZ। कंपेयर करते हैं, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, या फिर इसको अंदर लेते चले जाते हैं फिर कंपेयर करेंगे। तो 34/34, ठीक है, 17/34 -51/34, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 1/2 -3/2। अब कंपेयर करो इस दोनों तो हमारे पास इस दोनों का हम जब कंपेयर करेंगे रिजल्ट आएगा हमारे पास S = 1, इसके साथ कंपेयर किया, Y = 1/2 और Z = -3/2। SYZ था हमारे पास, रिजल्ट आ गया।